दोस्तों आज है 24 दिसंबर और आज हम देखेंगे 24 दिसंबर के करंट अफेयर्स। उससे पहले हम कल का जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। 20 दिसंबर 2025 को सशस्त्र बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया 62वां स्थापना दिवस। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश कौन सा बना है? उसका उत्तर है भारत। अंतरिक्ष यात्री करने जो यात्रा करने वाली पहली व्हीलचेयर उपकर्ता मिची पेंटहाउस किस देश की है? तो ये जर्मनी के देश की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएससी अध्यक्षों के सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? हैदराबाद में किया है। विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है। पीएम मोदी ने 3200 करोड़ की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना कहाँ लॉन्च की है? पश्चिम बंगाल में लॉन्च की है। हाल ही में श्रीनिवासन का निधन हुआ है। वह कौन थे? तो ये प्रसिद्ध मलयालम अभिनेता और पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता थे। 8 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? तो वह 50% आरक्षण को मंजूरी दी है। 11वां नेपाल वुड इंटरनेशनल एक्सपो 2025 कहाँ आयोजित हुआ? काठमांडू में आयोजित हुआ। बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनेंस में 2025 में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक। ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक किस देश ने शुरू की है? ये अमेरिका ने शुरू की है। धोखेबाजों के लिए अनिवार्य कोड़े की सजा की घोषणा किस देश ने की है? तो वो की है सिंगापुर ने। 21 दिसंबर को चिंतन दिवस मेडिटेशन डे किस देश ने घोषित किया है? दक्षिण अफ्रीका। दूसरी बार अंडर 19 एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता है? वो जीता है पाकिस्तान ने। यूरोपीय संघ ने 90 बिलियन यूरो का ऋण किस देश के लिए मंजूर किया है? यूक्रेन के लिए मंजूर किया है। आईजीयू 124वीं एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप इंडिया किसने जीती है? तो ये जीती है सुखमन सिंह ने। दोस्तों ये कल के क्वेश्चन मैंने करवाए थे रिवीजन, ये उसका रिवीजन है। अगर आपको फुल वीडियो देखनी है तो आपको कल वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज के करंट अफेयर्स के साथ में। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशीवाजकी कारिवा को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है जापान। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। जापान ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशीवाजकी कारिवा को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है, जिससे फुकुशिमा आपदा के लगभग 15 साल बाद देश की ऊर्जा सुरक्षा और कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। तो जापान ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशीवाजाकी कारिवा को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है। थोड़ा नाम अजीब सा है तो आपको याद रखना पड़ेगा, तो आपको रटना पड़ेगा ये जापान। अगर हम जापान से रिलेटेड उसकी राजधानी वगैरह जो भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन है उसको अगर देखें तो पहला क्वेश्चन है उसकी राजधानी है टोक्यो। जापान का उगते सूरज का देश भी कहा जाता है इसको। और जापान की जो मुद्रा है वो येन है। जापान की संसद को डाइट कहते हैं। जापान के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास कांतेई कहलाता है, ये आपको याद रखना है। जापान प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट फुजी है। जापान में सबसे अधिक भूकंप आते हैं। और जापान की जो राष्ट्रीय खेल है वो है सुमो कुश्ती। और जापान विश्व का प्रमुख तकनीकी एवं रोबोटिक्स देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संबंध मजबूत करने के लिए 3 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट दिए हैं? तो ये जी है म्यांमार। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। म्यांमार जो है इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। भारत ने हाल ही में म्यांमार के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 3 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट सौंपे हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर कहाँ बनेगा? तो ये मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक पहल है। देश का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर जो कि बनेगा, याद रखिएगा दोस्तों,
ये पेंच, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना टाइगर रिजर्व इसके आपस में जुड़े होंगे तो ये है मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में बनेगा। ऐतिहासिक पहल है ये मध्य प्रदेश की, जिसमें पहला ये राज्य का स्तरीय टाइगर कॉरिडोर ये बनेगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 700 अरब डॉलर नेटवर्थ वाले पहले इंसान बने हैं? तो ये है दोस्तों, याद रखिएगा, एलन मस्क। मस्क ने इतिहास के साथ 700 अरब डॉलर नेटवर्थ वाले पहले इंसान बन गए। टेस्ला और स्पेसएक्स के ये सीईओ हैं एलन मस्क। ये इन्होंने अपने इतिहास रचा है। अगर दूसरे नंबर की बात करें, दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति वो है लेरी पेज, 500 अरब डॉलर से ये भी आगे निकल गए हैं। इनसे एलन मस्क इनसे आगे निकल गए हैं 700 अरब डॉलर नेटवर्क के साथ। तो इसका आंसर याद रखना आपको, एलन मस्क। हाल ही में आईआईएफएल फाइनेंस ने किसे अपना चेयरमैन नियुक्त किया है? आपको याद रखना है बीपी कानूनगो। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ये आईआईएफएल फाइनेंस ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर बीबू प्रसाद कानूनगो को अपना बोर्ड या नया कार्यकारिणी अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये पूर्व हैं, आरबीआई बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं बीपी कानूनगो। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति जताई है? इसका आंसर है इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया ने मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति जताई है। भारत और इस पर सहमति के साथ कई दौर की बातचीत के बाद दिसंबर 2025 में भारत न्यूजीलैंड एफटीए को अंतिम रूप दिया गया, जिससे यह भारत के सबसे तेजी से संपन्न हुए एफटीए समझौते में से एक बन गया है। अगर हम इनके न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की बात करें, इनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। ये यहाँ पर लिखा है नाम, आप पढ़ लीजिएगा। और भारत ने हाल ही में ओमान के साथ भी एक व्यापक आर्थिक समझौते को मंजूरी दी है। तो ये भी आपको याद रखना है। इंडोनेशिया इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? यह है स्मृति मंथाना। इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ विशाखापट्टनम में अपने पहले T20I मैच के दौरान ये उपलब्धि हासिल की है। इन्होंने न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स को भी पीछे छोड़ दिया है। और अपनी इस पारी के दौरान मंथाना ने T20 इंटरनेशनल बड़ा मुकाम हासिल किया है। इन्होंने 4000 T20 इंटरनेशनल रनों का आंकड़ा पार किया है। वह ये मुकाम हासिल करने वाली सिर्फ दूसरी महिला क्रिकेटर हैं। उनमें पहले न्यूजीलैंड की जो सूजी बेट्स थी, इन्होंने ये काम किया था। अब ये भी पीछे छूट गई हैं और अब बनी है पहली भारतीय महिला है जो कि बनी है 4000 रन बनाने वाली, स्मृति मंथाना। हाल ही में पंचायती राज और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा पैसा महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा विशाखापट्टनम में। पंचायती राज और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा पैसा महोत्सव 2025 का आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में किया जा रहा है। यह आयोजन पंचायत अधिनियम 1996 पैसा एक्ट के लागू होने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया जाता है। तो आपको याद रखना है विशाखापट्टनम इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने SAFF महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 जीती है? तो दोस्तों वो है ईस्ट बंगाल FC। टीम का नेतृत्व, कोच का नाम है एंथनी एंड्रयूज। इन्होंने इस टीम का नेतृत्व किया है। और भारत के ईस्ट बंगाल FC ने हाल ही में आयोजित SAFF महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। और ये इस टूर्नामेंट का उद्घाटन संस्करण था। और ईस्ट बंगाल अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट जीतने वाला यह पहला भारतीय क्लब बन गया है। ये भी आपको याद रखना है, पहला भारतीय क्लब कौन बन गया है? ईस्ट बंगाल। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? ये आपको याद रखना है। इनका नाम है जय शाह। NDTV इंडियन ऑफ द ईयर समारोह के दौरान जय शाह को ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जय शाह जो कि वर्तमान में
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के अध्यक्ष हैं। इससे पहले ये बीसीसीआई के सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके अलावा जो अवार्ड मिले हैं इस समारोह में, वो मिला है विकास माहेश्वरी को। इन्हें अप्रैल 2025 में HR ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर चुना गया था। और टाटा ट्रांसफॉर्मेशन प्राइज 2025 पद्म श्री सी शिव प्रसाद, बाल सुब्रमण्यम गोपाल और अभिषेक घोष को नवाचारों के लिए टाटा ट्रांसफॉर्मेशन प्राइज दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने कहा 10,601 करोड़ के फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है। इन्होंने किया है, याद रखिएगा आप, असम के डिब्रूगढ़ जिले के नाम रूप में। तो ये सी ऑप्शन इसका सही है। इन्होंने किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने। ये आपको याद रखना है। फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन डिब्रूगढ़, असम के डिब्रूगढ़ में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमण ने किस राज्य के विद्यालय में AI लैब का शुभारंभ किया है? तो AI लैब का शुभारंभ किया है कर्नाटक में। किसने किया है? निर्मला सीतारमण ने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। और आपको ये भी याद रखना है, कर्नाटक राज्य में किया है। और विजयपथ नामक AI का शुभारंभ किया है। इस AI जो नाम है, लैब का नाम है, वो भी याद रखना आपको, विजयपथ। और नवंबर 2025 में वित्त मंत्री ने नागालैंड में दीमापुर में NTTC में भी एक सेंटर, AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी उद्घाटन इन्होंने किया था। तो ये भी आपको याद रखना है, ये नवंबर 2025 में किया था। हाल ही में ईरा आइकशाब का 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वो कौन थे? तो ये अमेरिकी नौसैनिक थे। ये द्वितीय विश्व युद्ध के नौसैनिक ईरा आइकशाब का इनका 105 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे 1941 में पर्ल हार्बर पर हुए जापानी हमले के बीच हुए लोगों में से एक थे। तो इनमें बचे हुए लोगों में से एक हैं ये आराब शाब, आइक शाब। ये आपको नाम याद रखना है। हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? तो गणित दिवस दोस्तों याद रखिएगा, हमेशा मनाया जाता है 22 दिसंबर। ये आपको याद रखना है। यह दिन भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और भारत सरकार ने 2011 में इस दिवस की घोषणा की थी और पहली बार इसे 2012 में मनाया गया था। 22 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस, श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में। दोस्तों आज का क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट करना है। कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर जिसका सही कमेंट होगा उसका कमेंट हम वीडियो में शो जरूर करेंगे। भारत का कौन सा शहर साहित्य के शहर के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है वाराणसी, जयपुर, कोझिकोड या कालीकट, तिरुवनंतपुरम। इन चारों में से कोई एक का उत्तर आपको कमेंट करना है, तो आप जरूर कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। हम कल फिर हाजिर होंगे नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।